हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आप सभी को किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 17 पार्ट 6। चैप्टर 17 हमारा है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। इस चैप्टर के भी 5 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। मार्केटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। पार्ट 6 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं लास्ट पार्ट में हमने क्या टॉपिक कवर किया था। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स का मतलब है आज के टाइम में कंपनीज के पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू कंपनी अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में इन्फॉर्म कर सकती है, कस्टमर्स को परसुएड कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है बाय करने के लिए, या उन्हें रिमाइंड करवा सकती है। तो उन सभी मेथड्स को या हमने टूल्स को कहा था वो मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स में फिर हमने बात करी थी मेन जो हमारे टूल्स हैं या मेथड्स हैं या मोड्स हैं कम्युनिकेशन के, वो टोटल हमारे पास 8 मोड्स थे, जिनमें हमारा फर्स्ट था एडवर्टाइजिंग, सेकंड था सेल्स प्रमोशन, थर्ड था हमारा इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, फोर्थ था पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी, फिफ्थ था ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, सिक्स्थ था मोबाइल मार्केटिंग, सेवंथ था डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग और लास्ट हमारा था पर्सनल सेलिंग। तो इन सभी मेथड्स को, जो हमारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं, इनको हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप हमारी इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है हाउ डू मार्केटिंग कम्युनिकेशन वर्क। हाउ डू मार्केटिंग कम्युनिकेशन वर्क में इस टॉपिक में हम 2 चीज़ों को पढ़ेंगे कि भी कैसे हमारी जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है वो काम करती है, मीन्स क्या क्या फंक्शंस वो एक कंपनी के लिए या एक प्रोडक्ट के लिए परफॉर्म करती है, या कैसे हमें मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को करना चाहिए जिससे वो इफेक्टिव हो। तो स्टार्ट करते हैं। Marketing communication activities in every medium contribute to brand equity and drive sales in many ways। ये कह रहे हैं जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ है, बेशक वो किसी भी मीडियम में हो। मीडियम अभी हमने बात करी है कि भी हमारे पास टोटल 8 मेथड्स थे जो अभी मैंने आपको बताए। तो किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसका जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है आपकी ब्रांड की इक्विटी को क्रिएट करने में या आपकी सेल्स को इंक्रीज करने में इन मैनी वेज। कैसे सेल्स को इंक्रीज करता है? बाय क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस, वो आपकी ब्रांड की अवेयरनेस को क्रिएट करता है, कंज्यूमर्स को आपकी ब्रांड के बारे में बताता है कि भी ये ब्रांड भी मार्केट में अवेलेबल है। फॉरगिंग ब्रांड इमेज इन कंज्यूमर्स मेमोरी। फॉरगिंग मतलब क्रिएटिंग, वो आपकी ब्रांड की एक इमेज क्रिएट करता है कंज्यूमर की मेमोरीज में, जो कंज्यूमर के माइंड में लंबे टाइम तक बनी रहती है। एलिसाइटिंग पॉजिटिव ब्रांड जजमेंट्स और फीलिंग, या फिर वो क्या करता है कंज्यूमर्स के माइंड में जो आपके ब्रांड की जजमेंट या फीलिंग्स को क्रिएट करता है वो पॉजिटिव क्रिएट करता है। स्ट्रेंथनिंग कंज्यूमर लॉयल्टी, आपकी जो कंज्यूमर लॉयल्टी है उसको स्ट्रेंथन करता है। तो इन सारे ही तरीकों के थ्रू जो आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ हैं वो एक तो आपकी ब्रांड इक्विटी को क्रिएट करने में हेल्प करती है, दूसरा आपकी सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, क्योंकि वो आपके ब्रांड के बारे में कंज्यूमर को अवेयर करती है, उनके कंज्यूमर्स की मेमोरीज में आपकी ब्रांड के एक इमेज को क्रिएट करती है, या उनकी कंज्यूमर्स की जो जजमेंट होती है या फीलिंग्स होती हैं आपकी ब्रांड को लेके उसे पॉजिटिव क्रिएट करवाती है, कंज्यूमर की लॉयल्टी को स्ट्रेंथन करती है। तो इन सभी एक्टिविटीज़ के थ्रू हमने देखा कि भी जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ हैं वो आपके प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करती हैं या हम कह सकते हैं क्रिएट करती है आपकी सेल्स मार्केट में। द वे ब्रांड एसोसिएशंस आर फॉर्म डज नॉट मैटर। ये कह रहा है जिस तरीके से आपके ब्रांड एसोसिएशंस आपने क्रिएट करे हैं वो मैटर नहीं करते। तो अब यहाँ एक वर्ड निकल के आया है ब्रांड एसोसिएशन, और इससे पहले वर्ड निकल के आया था ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी जो हमारा ये टॉपिक है, वैसे तो ये चैप्टर एक कंप्लीट चैप्टर है फिलिप कोटलर की बुक में जो हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन ब्रांड इक्विटी का मतलब मैंने आपको जो हमारा इसी चैप्टर का पार्ट 1 है, पार्ट 1 में मतलब उसको इस टॉपिक को डिस्कस किया था, ब्रांड इक्विटी क्या होता है। पार्ट 1 आप देख सकते हैं ब्रांड इक्विटी के लिए। क्लियर? तो एक वर्ड आज निकल के आया है ब्रांड एसोसिएशन।
ये कह रहा है जिस भी तरीके से आप अपनी ब्रांड एसोसिएशंस करते हैं, बनाते हैं, वो मैटर नहीं करता। अब ब्रांड एसोसिएशन क्या होता है? ब्रांड एसोसिएशन का मतलब है कि भी कंज्यूमर के माइंड में आपका ब्रांड का नाम आते ही क्या इमेज क्रिएट हुई है, या आपकी ब्रांड को कंज्यूमर किस चीज़ से एसोसिएट करता है, उसे हम बोलते हैं ब्रांड एसोसिएशन। मीन्स कंज्यूमर के माइंड में आपकी ब्रांड को लेके क्या चीज़ सेट है, उसको मतलब किस चीज़ से कंज्यूमर आपकी ब्रांड को एसोसिएट करता है, उसे हम बोलते हैं ब्रांड एसोसिएशन। जैसे मान लो कोई ब्रांड है, उसको कंज्यूमर हो सकता है क्वालिटी से एसोसिएट कर रहा हो। अच्छा, जैसे ही उस ब्रांड का नाम आएगा तो कंज्यूमर कहेगा अरे इसकी तो क्वालिटी अच्छी है। या फिर हो सकता है वो आपके स्टाइल से उसको एसोसिएट कर रहा हो। जैसे ही आपकी ब्रांड का नाम आएगा तो कंज्यूमर के माइंड में जाएगा कि भाई इनका स्टाइल अच्छा है। या फिर हो सकता है वो आपके प्राइस से एसोसिएट कर रहा हो। जैसे ही आपके ब्रांड का नाम आएगा तो कंज्यूमर कहेगा अरे इसका प्राइस तो बहुत हाई मिलेगा। तो ये है कि भाई आपका जो कंज्यूमर है उसने आपकी ब्रांड को किस चीज़ के साथ एसोसिएट कर रखा है, कैसे वो आपकी ब्रांड को एक इमेज उसने बना रखी है अपने माइंड में, तो उसे हम बोलते हैं ब्रांड एसोसिएशन। तो ये कह रहा है किस चीज़ के साथ आप अपनी ब्रांड को एसोसिएट करवा रहे हैं, क्वालिटी के साथ करवा रहे हैं, टाइप के साथ करवा रहे हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट इसी टाइप की एक्टिविटीज़ के लिए है, या आप उसके प्राइस के साथ एसोसिएट करवा रहे हैं। किसी भी तरीके से द वे ब्रांड एसोसिएशंस आर फॉर्म डज नॉट मैटर। ये मैटर नहीं करता कि भी आप किस चीज़ के साथ चाहते हैं कि भी आपके ब्रांड को कंज्यूमर्स एसोसिएट करें, उनको लिंक करें कि भी अगर आपकी ब्रांड का नाम आए तो वो एक ही चीज़ से लिंक करें कि भी इनकी तो क्वालिटी अच्छी है या इनका तो स्टाइल अच्छा है। क्लियर? तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, वेदर ए कंज्यूमर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल एंड यूनिक ब्रांड एसोसिएशन of Subaru with outdoors, active and rugged because of a TV ad that shows the car driving over rough terrain, or because Subaru sponsored sky, kayak and mountain bike events, the impact in terms of Subaru's brand equity should be identical। ये कह रहा है एक ब्रांड है जो ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है, जापान की एक कंपनी है ऑटोमोबाइल कंपनी सुबारो को जब आप देखेंगे, आप इसके बारे में सर्च करना गूगल पे जाके, तो आपको दिखेगा कि ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। इसकी जो गाड़ियां हैं वो किसके लिए है? आउटडोर्स के लिए फेमस है, एक्टिव हैं, रग्ड हैं, क्योंकि इनकी एक ऐड है। उस ऐड में इन्होंने दिखाया कि भी इनकी जो कार है वो किस एरिया में चला रहे हैं, ये रफ टेरेन एरियाज पे चला रहे हैं, या फिर जितनी भी जो ये एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ होती हैं, स्काई, कायक या माउंटेन बाइक्स इवेंट, इनको जो ये कंपनी है सुबारो ये स्पॉन्सर करती है। तो इन सारी चीज़ों को आप देखें कि भी इनकी जो टीवी में ऐड आ रही है वो भी ये दिखा रही है कि भी इनकी जो गाड़ी है वो कहाँ चल रही है, रफ एरियाज़ पे चल रही है, माउंटेन एरियाज़ वगैरह पे। या ये जो स्पॉन्सर करते हैं इवेंट्स को, वो भी ऐसे इवेंट्स हैं जो एडवेंचर्स इवेंट्स हैं, जैसे माउंटेन बाइक इवेंट्स हो गए, कायक हो गए, स्काई हो गए। तो इन सभी के थ्रू अब आप ये देखें कि भी इन सभी एक्टिविटीज़ के थ्रू, क्योंकि ये मार्केटिंग कम्युनिकेशंस हैं कि वो ऐड दे रहे हैं या किस टाइप के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनके थ्रू जो ब्रांड की एक एसोसिएशन, ब्रांड को जिसके साथ कस्टमर लिंक कर रहा है या एसोसिएट कर रहा है, वो हो सकता है कंज्यूमर के माइंड में उनकी एक स्ट्रॉन्ग आउटडोर की इमेज बनी हो कि भी ये जो गाड़ियां हैं सुबारो की, ये आउटडोर्स के लिए स्ट्रॉन्ग है, आउटडोर्स के लिए फेमस है, या रग्ड एरिया के लिए यूनिक है। तो किसी भी एक चीज़ के साथ जो कंज्यूमर है वो आपकी ब्रांड को एसोसिएट कर सकता है। लेकिन ये कह रहा है द इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ ब्रांड इक्विटी शुड बी आइडेंटिकल। ये कह रहा है लेकिन इन सभी एसोसिएशंस का, बेशक आपका कंज्यूमर आपकी गाड़ी को वो एसोसिएट कर रहा हो, आउटडोर के लिए बेस्ट है या एक्टिव है या रग्ड है, स्ट्रॉन्ग है, फेवरेबल है, यूनिक ब्रांड है, किसी भी चीज़ के साथ आपकी ब्रांड को एसोसिएट कर रहा हो, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट होना चाहिए ब्रांड इक्विटी पे, वो सब में क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल होना चाहिए। ब्रांड इक्विटी मतलब जो एक सोशल वैल्यू एक प्रोडक्ट को कंज्यूमर ऑफर करता है, उसे हम बोलते हैं ब्रांड इक्विटी। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी खुद की एक वैल्यू है, प्रोडक्ट की एक कमर्शियल वैल्यू है, क्योंकि उस पर आपने कॉस्ट लगाई है तो उसकी एक वैल्यू आपने डिसाइड कर रखी है। लेकिन इस प्रोडक्ट के फीचर्स की वजह से या इसकी जो इमेज कंज्यूमर के माइंड में है उसकी वजह से जो कंज्यूमर इसको सोशल वैल्यू या एक्स्ट्रा एडिड वैल्यू
असाइन करता है कि भी कंज्यूमर के माइंड में एक ऐसी इमेज बनी हुई है, उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा वैल्यू कंज्यूमर आपकी प्रोडक्ट को या ब्रांड को दे रहा है उसे हम बोलते हैं ब्रांड इक्विटी। तो ये कह रहा है किसी भी तरह से आपका कंज्यूमर आपकी ब्रांड को किसी भी चीज़ से एसोसिएट कर रहा हो, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है ब्रांड इक्विटी पे वो आइडेंटिकल होना चाहिए। मीन्स हर एक कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ एडिड वैल्यू देना ही देना चाहिए, बेशक वो किसी भी तरीके से आपकी ब्रांड को एसोसिएट कर रहा हो, बेशक वो एसोसिएट कर रहा हो कि भी आपकी ब्रांड स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज़ के लिए है, स्ट्रॉन्ग आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए है, रग्ड एक्टिविटीज़ के लिए है, फेवरेबल है अगर आपको बाहर घूमने के लिए जाना है, माउंटेन एरियाज पे जाना है। क्लियर, ये था हमारा इतना। अब नेक्स्ट सेकंड, आप इसको पॉइंट्स में कवर कर सकते हैं जिसके बाद ही इस टॉपिक को समझना इजी हो जाता है, जो पैराग्राफ के फॉर्म में होता है। सेकंड हम कह सकते हैं बट मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक्टिविटीज मस्ट बी इंटीग्रेटेड टू डिलीवर अ कंसिस्टेंट मैसेज एंड अचीव द स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग। ये कह रहा है ठीक है आप अपनी जो मार्केटिंग की कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ किसी भी मीडियम में आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे मेथड्स या टूल्स अवेलेबल हैं अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को करने के लिए। तो आप किसी भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन को किसी भी मीडियम के थ्रू कर रहे हैं, तो आपके जितनी भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वो सारी कैसी होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड। और इंटीग्रेटेड होनी चाहिए इस तरीके से कि वो सारी ही जो कंज्यूमर है उसको एक कंसिस्टेंट मैसेज डिलीवर करें और आपकी जो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग है मार्केट में उसको क्रिएट करें। क्लियर, तो यहाँ से हमने देखा कि भी जितनी भी आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ है, और ये हम पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि भी आज के टाइम पे कोई भी कंपनी एक मेथड पे एक या दो मेथड्स को अप्लाई नहीं करती अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन करने के लिए। वो क्या करती है, दो से तीन मेथड्स की हेल्प लेती है अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को इन्फॉर्म करने के लिए, उसको परसुएड करने के लिए, उसको रिमाइंड करवाने के लिए। हो सकता है आप एडवर्टाइजमेंट भी दे रहे हैं, जैसे अभी जितनी भी हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी, जो भी आपने पढ़ा, एडवर्टाइजमेंट देखा, आप हो सकता है एडवर्टाइजमेंट भी दे रहे हो, आप अपनी पर्सनल सेलिंग भी करवा सकते हैं, आप मोबाइल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो साइड बाय साइड आप बहुत सारी मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन ये कह रहा है आप कितनी भी एक्टिविटीज़ करें मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए, वो सारी कैसी होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड का मतलब है ये नहीं कि भी आपकी एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन की एक्टिविटी, मान लो आप एडवर्टाइजमेंट में कोई मैसेज कन्वे कर रहे हो, पर्सनल सेलिंग में जो आपका सेल्स पर्सन है वो कुछ और ही कन्वे कर रहा है आपकी ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में, मोबाइल मार्केटिंग पे अलग ही मैसेज आपका कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। तो ये जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ हैं ये सारी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, आपस में लिंक्ड होनी चाहिए, जिनके थ्रू एक कंसिस्टेंट मैसेज ही आपके कंज्यूमर तक पहुंचे, सभी कंज्यूमर के पास सभी मीडियम्स के थ्रू, सभी मेथड्स के थ्रू सेम मैसेज ही जाना चाहिए। मीन्स आपका बेशक कितने भी मेथड्स हो मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए, उसके थ्रू आपका जो मैसेज कंज्यूमर तक जाना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेम। और उसी की वजह से आपकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है वो मार्केट में क्रिएट होगी, क्योंकि तभी तो एक ही ब्रांड एसोसिएशन होगा। मीन्स तभी तो लोग आपके बारे में, मीन्स हम कह सकते हैं कि भी एक ही इमेज या एक ही टाइप का बना पाएंगे। क्योंकि आप खुद देखें कि भी जो ये हमने अभी एग्जाम्पल देखा है सुबारोक, ये क्यों है, क्योंकि इसकी सारी ही एक्टिविटीज़ से उनको एक ही मैसेज डिलीवर हो रहा है, या जो उनका मैसेज है वो कंसिस्टेंट है। क्लियर, तो ये था। The starting point in planning them is a communication audit that profiles all interaction consumer in the target market may have with the company and all its product and services। ये कह रहा है अब ये काम करने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए आपका प्लानिंग में वो होना चाहिए कम्युनिकेशन ऑडिट। कम्युनिकेशन ऑडिट का क्या मतलब है, अब एक नई टर्म और निकल के आई है। आप देखें कि भी छोटी छोटी नई टर्म्स आती हैं और ऐसी ही टर्म्स एग्जाम्स में, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछी जाती है, और फिर बच्चे कहते हैं कि मैम एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाओ। लेकिन एमसीक्यू आप खुद देखें कि भी यहीं से तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस बन के आते हैं। अब नई टर्म पहले आई ब्रांड एसोसिएशन। ब्रांड एसोसिएशन क्या होता है, ब्रांड इक्विटी क्या होती है। अब एक नई टर्म आई है कम्युनिकेशन ऑडिट। तो कम्युनिकेशन ऑडिट का क्या मतलब है, ये कह रहा है सबसे पहले जब भी आप अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो प्लानिंग में सबसे पहले, क्योंकि अभी हमने कहा कि भी सारी जितनी भी आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ हो, बेशक एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, बेशक पर्सनल सेलिंग कर रहे हो, मोबाइल मार्केटिंग कर रहे हो, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, तो उन सभी के थ्रू एक कंसिस्टेंट मैसेज जाना चाहिए। तो वो कैसे हो सकता है, सबसे पहले तो आप क्या करें, कम्युनिकेशन ऑडिट करें। कम्युनिकेशन ऑडिट में क्या करें, दैट प्रोफाइल्स, वो आपको ये बताएगा कि आपका जो टारगेट मार्केट में कस्टमर है
वो आपके प्रोडक्ट या कंपनी के बारे में जब इंटरेक्ट करेगा या कोई भी, तो किस किस तरीके से वो इंटरेक्शन कर सकता है। मींस अगर आपके प्रोडक्ट को कोई कंज्यूमर, जो भी आपका टारगेट मार्केट है उसमें जितने भी कस्टमर्स हैं, वो जब परचेज करेंगे तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ कहाँ से वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि भी कम्युनिकेशन की ऑडिट करो। क्योंकि अब देखो कि भी हमारे पास मेथड्स तो टोटल 8 मेथड्स थे। अब आप सभी को तो अप्लाई नहीं कर सकते, सभी को तो कोई भी कंपनी नहीं अप्लाई करेगी कि भी सभी के थ्रू आप अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इनमें से आप 2 या 3 को सेलेक्ट करोगे अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। तो अब इनमें से 2-3 या जितनी भी हमें सेलेक्ट करनी है कंपनी को, क्योंकि कंपनी का बजट भी होता है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए एक बजट सेट होता है। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि भी सभी पे पैसा इन्वेस्ट कर दोगे, क्योंकि इन सभी पे जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो बहुत लार्ज अमाउंट में होता है। एडवर्टाइजिंग करनी है उसके लिए आपको बहुत सारे फंड्स को अरेंज करना पड़ता है। पर्सनल सेलिंग के लिए सेल्स पर्सन की सैलरी होती है, उनका जाने का खर्चा होता है, ट्रैवलिंग का, उनका खाने पीने का खर्चा होता है। मोबाइल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको डाटा प्लान्स वगैरह लेने पड़ते हैं। ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसके लिए कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, या आप अगर सोशल मीडिया कर रहे हैं तो भी आपको कंटेंट बनाने के लिए कोई बंदा चाहिए। तो इन सब में फंड्स एंगेज होते हैं, तो इसलिए आप सभी मेथड्स को तो नहीं बना सकते। अब इसीलिए हमें क्या करना है, जितने भी मेथड्स हम 1 या 2 अपने प्रोडक्ट की कम्युनिकेशन के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, उनको कैसे सेलेक्ट करें कि भी हमें कैसे पता चले किसके थ्रू। तो उसका एक तरीका है, सबसे पहले आप क्या करें, कम्युनिकेशन ऑडिट करें। कम्युनिकेशन ऑडिट में आप ये देखें कि भी जब भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करेगा टारगेट मार्केट में, तो वो किस किस के थ्रू कर सकता है, मतलब उसके सोर्सेज क्या क्या होंगे। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया यहाँ, फॉर एग्जाम्पल, someone interested in purchasing a new smartphone might talk to friends एंड फैमिली मेंबर्स। ये कह रहा है अगर किसी को फ़ोन लेना है तो आप ये देखिए, अगर आपकी मोबाइल कंपनी है तो वो एक बंदे, आप एक कस्टमर के अकॉर्डिंग सोचें कि भी अगर एक कस्टमर को फ़ोन लेना होगा तो वो किस किस तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा फ़ोन्स के बारे में। तो पहला तरीका तो है या तो वो अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर से कंसल्ट करेगा, दूसरा हो सकता है वो टीवी में एड्स देखेगा, तीसरा हो सकता है वो आर्टिकल्स को रीड करे, या कोई इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन भी वो सर्च कर सकता है, या लुक एट स्मार्टफोन्स इन स्टोर, या फिर वो स्टोर में जाके स्मार्टफोन्स को खुद पर्सनली विजिट करके देख सकता है। तो ये तरीके हैं जब एक जिस बंदे को फ़ोन लेना है स्मार्टफोन, वो कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है। तो आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक बंदा कहाँ कहाँ से गैदर करेगा। तभी आप देखें कि भी इनमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव या सबसे ज़्यादा चांसेस कौन से मेथड के हैं कि भी इसके थ्रू तो वो इन्फॉर्मेशन गेन करेगा। उसी पे आप अपना टाइम डिवोट करें, उसी पे अपने फंड्स को डिवोट करें, और फिर उन्हीं को एक जितना भी आपने 2 या 3 मेथड्स उनमें सेलेक्ट करने हैं उन सभी को इंटीग्रेट करें, उनके थ्रू एक कंसिस्टेंट मैसेज ही आप अपने कंज्यूमर को डिलीवर करें। क्लियर? ये तो हमने देख लिया कि भी आपकी जितनी भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ हैं वो कैसी होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, लिंक्ड होनी चाहिए आपस में, जिनके थ्रू सेम मैसेज जाए कंज्यूमर तक, और आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग मार्केट में हो। एक स्ट्रेटेजी के साथ अपने मार्केट में आप अपनी चीज़ों को पोजीशन करें। ये नहीं आपकी एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन कुछ मैसेज डिलीवर कर रही है, दूसरा मेथड कुछ डिलीवर कर रहा है। क्लियर? इससे पहले हमने देख लिया कि भी कैसे मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक कंपनी के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए काम करती है। वो एक तो ब्रांड इक्विटी को क्रिएट करने में हेल्प करती है, दूसरा वो सेल्स को अराइज करने में, या हम कह सकते हैं सेल्स को इनकरेज करती है, जिनकी वजह से आपकी सेल्स इंक्रीज होती है बहुत सारे तरीके से। थर्ड, अगर हम बात करें कि भी कैसे आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, to implement the right communications programs and allocate dollars efficiently, marketers need to assess which experiences and impressions will have the most influence at each stage of the buying process। ये कह रहा है चलो अभी हमने ये तो देख लिया कि भी कैसे प्लानिंग करनी है। जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था प्लानिंग करते हुए वो था कम्युनिकेशन ऑडिट, कि भी हमने सबसे पहले कम्युनिकेशन ऑडिट किया कि भी कौन सा ऐसा मेथड है जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कंज्यूमर अगर गेन करने जाएगा तो वहाँ सबसे पहले सर्च करेगा। उन मेथड्स को हमने देख लिया। अब ये कह रहा है जो भी आपके कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स हैं उनको आप कैसे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें, कैसे अपने जो फंड्स हैं उसको अच्छे से एलोकेट करें। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि भी इन सारी ही जितनी भी ये हमारे मेथड्स हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन के, इनमें जो फंड्स एंगेज होते हैं वो लार्ज अमाउंट में फंड्स होते हैं। तो आप ये तो नहीं है कि भी एडवर्टाइजिंग को भी आपने 10,000 दे दी और पर्सनल सेलिंग को भी आपने 10,000 दे दिए, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एक बार आपने कर दी ठीक है, लेकिन सेल्स पर्सन तो आपको हर महीने सैलरी मांगेगा, लेकिन एडवर्टाइजिंग पे एक बार जो खर्चा हो गया वो हो गया। तो हर एक मेथड पे जो भी मेथड्स हैं अलग अलग
अमाउंट एलोकेट करना होता है तो आपको इफिशिएंटली ये डिसाइड करना है कि भी कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, किसके थ्रू मेरी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर तक जाएगी, कौन सा मेथड ऐसा है जिसके थ्रू ज़्यादा कंज्यूमर मोटिवेट होगा या वही एक मेथड है जिसके थ्रू कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से डिलीवर हो सकती है। तो उन सभी मेथड्स को जो हमने डिसाइड करे हैं उन पे कैसे इफिशिएंटली आपको अपना फंड एलोकेट करना है और उनको कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है मार्केटर्स नीड टू असेस विच एक्सपीरियंस एंड इम्प्रेशन विल हैव द मोस्ट इन्फ्लुएंस। ये कह रहा है जो बाइंग का प्रोसेस है उसमें जो हर एक स्टेज है, बाइंग प्रोसेस की जितनी भी स्टेजेस हैं उसमें किस एक्सपीरियंस का या किस इंप्रेशन का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। जैसे आर्म्ड विद दीज इंसाइट्स दे कैन जज मार्केटिंग कम्युनिकेशंस अकॉर्डिंग टू their ability to affect experience and impressions, build customer loyalty and brand equity and drive sales। ये कह रहा है अपनी अपनी जजमेंट्स के अकॉर्डिंग कंपनी अपनी जजमेंट कर लेगी, उसके अकॉर्डिंग वो देख ले कि भी कौन सी मार्केटिंग कम्युनिकेशन उनके किस तरीके का एक्सपीरियंस और इंप्रेशन को बनाएगी, किस तरीके से वो कस्टमर की लॉयल्टी को बिल्ड करेगी या ब्रांड इक्विटी को करेगी या उनकी सेल्स को इंक्रीज करेगी। मतलब हर एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके से उनकी जो एबिलिटीज़ हैं वो अलग अलग हैं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग बहुत लोगों तक पहुंच सकती है, पर्सनल सेलिंग इतने लोगों तक नहीं पहुंच सकती। एक सेल्स पर्सन मैक्सिमम 10 बंदों को कॉन्टैक्ट कर लेगा, लेकिन एक ही एडवर्टाइजमेंट जो आपकी टीवी पे चल रही है वो एक ही टाइम पे करोड़ लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर रही है या इफेक्ट कर रही है। तो हर एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन की एबिलिटी अलग अलग है। तो आपको ये डिसाइड करना है, ये जज करना है कि जो अलग अलग मार्केटिंग कम्युनिकेशंस हैं उनकी क्या एबिलिटी है एक्सपीरियंस या इंप्रेशंस को इफेक्ट करने की, कस्टमर की लॉयल्टी को बिल्ड करने की या ब्रांड इक्विटी को बिल्ड करने की या उनकी सेल्स को मोटिवेट करने की या अराउज करने की क्या एबिलिटी है, क्योंकि हर एक मेथड की अलग अलग एबिलिटी है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, हाउ वेल डज अ प्रपोज्ड एड कैंपेन कंट्रीब्यूट टू अवेयरनेस और टू क्रिएटिंग मेंटेनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ब्रांड एसोसिएशन। ये कह रहा है आपको ये डिसाइड करना है, क्योंकि अभी हमने देखा हर एक मेथड की अलग अलग एबिलिटी है। हर एक केस में ब्रांड लॉयल्टी कोई मेथड अच्छे से क्रिएट कर रहा है, दूसरा इतने अच्छे से क्रिएट नहीं कर पा रहा। ब्रांड इक्विटी को भी हो सकता है एडवर्टाइजमेंट अच्छे से क्रिएट कर रही हो, पर्सनल सेलिंग अच्छे से क्रिएट ना कर पा रही हो। दो अलग अलग मेथड्स की अलग अलग एबिलिटी है। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है जो आप एड कैंपेन सोच रहे हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा या कितना क्रिएट करेगा या कितना स्ट्रेंथन करेगा, कितना आपके मेंटेन करेगा ब्रांड एसोसिएशंस को। डज अ स्पॉन्सरशिप इंप्रूव कंज्यूमर्स ब्रांड जजमेंट एंड फीलिंग। ये कह रहा है फिर आप ये सोचें, अगर आप कोई चीज़ स्पॉन्सर कर रहे हैं तो क्या वो जो कंज्यूमर की ब्रांड जजमेंट है और फीलिंग्स है उसको इफेक्ट करेगा या उसको इंप्रूव करेगा। डज अ प्रमोशन इंकरेज कंज्यूमर्स टू बाय मोर ऑफ ए प्रोडक्ट। या फिर अगर आप प्रमोशन करने की सोच रहे हो, सेल्स प्रमोशन की सोच रहे हो, तो क्या वो इंकरेज करेंगे कंज्यूमर्स को ज़्यादा प्रोडक्ट बाय करने के लिए, एट व्हाट प्राइस प्रीमियम और कितने प्राइस प्रीमियम पे। तो हर एक मेथड की अलग अलग एबिलिटी है अलग अलग चीज़ों को इफेक्ट करने की। कोई चीज़ किसी चीज़ कोई जो हमारा मेथड है वो किसी फैक्टर को इफेक्ट करता है। मान लो कोई है कस्टमर लॉयल्टी को इफेक्ट कर रहा है, कोई ब्रांड इक्विटी को इफेक्ट करता है, कोई सेल्स में हेल्प करता है जैसे सेल्स प्रमोशन, लेकिन ब्रांड इक्विटी और कस्टमर लॉयल्टी के लिए हो सकता है एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव हो। तो हर एक मेथड की आपको जजमेंट करनी है इंप्लीमेंट करने से पहले कि भी उनका क्या इन्फ्लुएंस है या क्या इंप्रेशन वो डालेंगे अलग अलग बाइंग प्रोसेस की स्टेजेस पे। क्लियर। और थोड़ा सा टॉपिक इसी का ये बचा हुआ है, ये चार्ट हमने पिछले पार्ट में कर लिया था जिसमें हमने 8 के 8 जो हमारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स के टूल्स हैं उनको स्टडी किया था, और इसी टॉपिक से रिलेटेड हाउ डू मार्केटिंग कम्युनिकेशंस वर्क उसमें है। इन बिल्डिंग ब्रांड इक्विटी मार्केटर शुड बी मीडिया न्यूट्रल एंड इवेल्युएट ऑल कम्युनिकेशन ऑप्शंस ऑन इफेक्टिवनेस। ये कह रहा है जब आप ब्रांड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, आपको अपनी ब्रांड बिल्ड करना है मार्केट में, तो उस टाइम इन बिल्डिंग ब्रांड इक्विटी जब आपको ब्रांड इक्विटी बिल्ड करना है कि भी कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा वैल्यू या जो हम सोशल वैल्यू करते हैं वो दे, उसके लिए मार्केटर को मीडिया न्यूट्रल होना चाहिए। मीन्स आप जितने भी अभी हमने मीडिया पढ़े हैं कि भी हमारे पास टोटल 8 मेथड्स थे फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग, इनके अलावा भी बहुत मेथड्स हैं। तो आपको क्या होना चाहिए, मीडिया न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब आप ये नहीं कि भी आपको ऐड ही अच्छी लगती है तो आप ऐड की तरफ ही सोचें कि वही आपकी ब्रांड इक्विटी को क्रिएट करके देगा, वही बिल्ड करके देगा। आप मीडिया के लिए न्यूट्रल रहें और इवेल्युएट करें कि भी आपके पास कितने कम्युनिकेशन के ऑप्शंस हैं ऑन इफेक्टिवनेस, कि भी कैसे वो काम करेंगे। क्योंकि आपके पास अभी हमने बात करी कि बहुत सारे कम्युनिकेशन के ऑप्शंस हैं, पर्सनल सेलिंग आप कर सकते
सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, सोशल मीडिया है। तो बहुत सारे जितने भी आपके पास कम्युनिकेशन ऑप्शंस हैं उनको इवेल्युएट करें कि भी कितनी इफेक्टिव वो हैं आपकी ब्रांड इक्विटी को क्रिएट करने में, एंड उनकी इफिशिएंसी क्या है, कितना वो आपको कॉस्ट करेंगे। तो इन दोनों ही चीज़ों को कंसीडर करके आप डिसाइड करें कि भी किस मेथड को आपको सेलेक्ट करना है आपकी ब्रांड इक्विटी को क्रिएट करने के लिए या बिल्ड करने के लिए। क्योंकि हर एक जो कम्युनिकेशन ऑप्शंस हैं उनकी इफेक्टिवनेस अलग है, अलग अलग तरीके से वो काम करता है, अलग अलग उनका इम्पैक्ट होता है, अलग अलग इफेक्टिवनेस है और अलग अलग उनकी कॉस्ट है। तो उन दोनों ही चीज़ों को एनालाइज करके आप बाद में मीडिया न्यूट्रल रहें, आप किसी भी एक मीडिया को फेवर ना करें। उसके बाद आप डिसाइड करें कि भी आपको किस मीडिया के थ्रू आपकी ब्रांड इक्विटी अच्छे से क्रिएट होगी या बिल्ड होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। एंड जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी से बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने दिशा क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही आप दिशा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको सबसे पहले ही सब्सक्राइब का बटन मिलेगा। तो आपको सिर्फ सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है और आपको उसकी वजह से दिशा क्लासेस की जितनी भी वीडियोस आएंगी वो सभी मिलेंगी दिशा क्लासेस पर। और अगर आप बेल आइकन को भी दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी जैसे ही हमारी कोई भी वीडियो लॉन्च होती है या आती है। तो वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को दबाना है और चैनल पे जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं उनको देखने के लिए आपको दिशा क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो इन रिटर्न मैं आपसे बस एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। इन रिटर्न आपसे बस यही एक्सपेक्ट करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।